आज का दिन तेरे नाम से पवित्र और धन्य हो। मेरे हृदय में प्रेम, करुणा और नम्रता की ज्योति जलाए रखना, ताकि मैं हर किसी से मधुर वचन बोल सकूं और किसी को दुख या ठेस न पहुंचाऊं। हे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आज के कार्यों में आलस्य न करूं। मुझे परिश्रमी बनाकर, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलाकर तू मुझे उन कामों में सफलता दे जो तेरी इच्छा के अनुसार हैं। तू ही मेरा सहायक, मार्गदर्शक और जीवन का स्रोत है। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे परिवार दिया है। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। उन्हें स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुखमय जीवन प्रदान करना। अगर किसी के जीवन में चिंता, बीमारी या कमी है तो प्रभु तू अपने अनुग्रह से उसे दूर कर। हे प्रभु, मैं आज सुबह यह भी प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे घर को शांति और प्रेम से भर दे। मेरे घर के दरवाजे से कलह, बीमारी, झगड़ा और दुख दूर रहे। तेरे आशीर्वाद से हमारे घर में प्रेम, मेल मिलाप, एकता और आनंद का वातावरण बना रहे। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस सुबह भूखे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके जीवन में दुख और दर्द है। हे दयालु परमेश्वर, तू उनके आंसुओं को पोंछ और उनके लिए सहायता के मार्ग खोल। उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान कर। धन्यवाद प्रभु, तूने इस धरती को सुंदर बनाया। सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और पक्षी, सब तेरी अद्भुत रचना है। जब मैं इन सबको देखता हूं तो मेरा मन तुझे धन्यवाद देने लगता है। हे प्रभु, मुझे प्रकृति की रक्षा करने वाला बना, ताकि मैं तेरी बनाई हुई इस सुंदर सृष्टि को संभाल सकूं। हे प्रभु, मेरे हृदय में विश्वास की ज्योति जलाए रखना। जब कठिनाई आए तो मैं डरूं नहीं, जब अंधकार छाए तो मैं डगमगाऊं नहीं, बल्कि तेरे वचनों पर स्थिर रहूं। तू मेरी डाल और शरण है, मुझे तेरे वचनों पर टिकाए रखना। हे प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन मुझे दूसरों की मदद करने का अवसर दे। जिनके पास उम्मीद नहीं है, उन्हें मैं आशा दे सकूं। जो दुखी है, उन्हें मैं सहारा दे सकूं। जो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। जो अकेले हैं, उनके साथ खड़ा हो सकूं। प्रभु, मेरे शब्दों को आशीषित कर, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाले वचन किसी के लिए मरहम बने, किसी को चोट न पहुंचाएं। मेरे विचारों को पवित्र कर, ताकि मैं बुरी बातों से दूर रहूं। मेरे कर्मों को पवित्र कर, ताकि मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूं। हे प्रभु, आज की सुबह मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। मेरा काम, मेरा व्यवसाय, मेरी पढ़ाई, मेरे रिश्ते, मेरा स्वास्थ्य, सब तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू हर जगह अपनी भलाई और आशीष बरसा। प्रभु, तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज की सुबह मैं तेरे पास खटखटाता हूं। मेरे लिए अनुग्रह का द्वार खोल, आशीष का द्वार खोल, सफलता का द्वार खोल और शांति का द्वार खोल। हे प्रभु, मुझे आज यह भी सिखा कि मैं हर परिस्थिति में आभारी रहूं। जब मुझे सब कुछ मिले तब भी धन्यवाद कहूं, और जब कमी हो तब भी धन्यवाद कहूं, क्योंकि तू ही जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। धन्यवाद प्रभु, तूने रात की नींद दी, शरीर को विश्राम दिया और आत्मा को ताजगी दी। अब जब मैं नया दिन शुरू कर रहा हूं तो मेरी प्रार्थना है कि तू मेरा हर कदम संभाल, मेरे हर रास्ते को सीधा कर और मुझे भटकने न दे। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज यात्रा पर निकल रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो अस्पताल में हैं या जो निराशा में हैं। प्रभु, तू उन सब पर अपनी कृपा बरसा। तेरे प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं, तेरी शांति से बढ़कर कोई शांति नहीं। इस सुबह मैं यह अनुभव करना चाहता हूं कि तू मेरे साथ है, तू मेरे भीतर है और तू मेरे आगे चल रहा है। हे प्रभु, मुझे भी ऐसा बना कि न केवल मैं आशीष पाऊं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बन सकूं। परिवार पर बरकत है प्रभु, मेरे परिवार के हर सदस्य को तेरी छाया में रख। उनके जीवन में प्रेम, मेल मिलाप और समझ बनी रहे। तू हर झगड़े को दूर करे, हर टूटे रिश्ते को जोड़े। हमारी संतानों को ज्ञान, समझ और आज्ञाकारिता दे। माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दे। पति पत्नी के संबंधों में विश्वास और आदर बना रहे। हे प्रभु, हमारे घर के दरवाजे पर तेरी सुरक्षा की मुहर लगी रहे, ताकि कोई बुराई अंदर प्रवेश न कर सके। कामकाज और व्यवसाय में बरकत है प्रभु, तू ही रोजी रोटी देने वाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे हाथों का काम आशीषित हो, चाहे वह खेत हो, नौकरी हो या व्यापार, उसमें तेरी कृपा बरसती रहे। जैसे तूने यूसुफ को मिस्र में आशीष दी और उसके हाथों का हर काम सफल किया,
वैसे ही तू मेरे कामों में भी बरकत दे। मेरे व्यापार में ग्राहकों की बढ़ोतरी हो, नौकरी में पदोन्नति मिल दे और मेहनत के अनुसार फल प्राप्त हो। स्वास्थ्य में बरकत है प्रभु। शरीर और आत्मा दोनों में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी आशीष है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर बीमारी, हर कमजोरी और हर चिंता दूर हो जाए। तू हमें ऐसा स्वास्थ्य दे कि हम न केवल अपने लिए जिएं बल्कि तेरे कार्यों के लिए भी उपयोगी बने। आर्थिक बरकत है प्रभु। तू जानता है कि बिना संसाधनों के जीवन कठिन हो जाता है, पर मैं तुझसे केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि बुद्धि और संयम की भी बरकत मांगता हूं ताकि मिले हुए संसाधनों का सही उपयोग कर सकूं। हे प्रभु, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर और हमें दूसरों की मदद करने योग्य बना। आध्यात्मिक बरकत है प्रभु। सच्ची बरकत वही है जिसमें आत्मा तुझसे जुड़ी रहे। हमें प्रार्थना में स्थिर कर, वचन पढ़ने की लालसा दे और आत्मा से भर दे। हमें तेरे मार्गों पर चलने की शक्ति दे ताकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम प्रकट हो सके। सुरक्षा की बरकत है प्रभु। तू हमारे आगे पीछे डाल बनकर खड़ा रहे। हमें हर प्रकार के बुरे लोगों, दुर्घटनाओं, आपदाओं और शैतानी चालों से बचा। हमारे घर, वाहन और बच्चों को तेरी सुरक्षा घेरे में रख। देश और समाज के लिए बरकत है प्रभु। केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे देश में शांति बनी रहे, न्याय स्थापित हो, गरीबों को न्याय मिले और हर घर में रोजी रोटी की बरकत हो। हमारे खेत लहलहाएं, बारिश समय पर हो और हर मेहनतकश इंसान को उसके परिश्रम का फल मिले। हे प्रभु, आभार और विश्वास है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अब तक मेरे जीवन को संभाला। तूने बार बार मुझे गिरने से उठाया, कठिनाइयों से निकाला और मुझे आशा दी। मुझे विश्वास है कि आगे भी तू मेरे साथ है और रहेगा। मेरे जीवन के हर क्षण में तूने अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। जब मैं गिरने ही वाला था, तूने हाथ पकड़ लिया। जब दुनिया ने मुझे ठुकराया, तूने मुझे अपनाया। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तूने मुझे श्वास, जीवन और नई आशा दी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। परिवार के लिए धन्यवाद है प्रभु। मेरा परिवार तेरे ही हाथों की बरकत है। जब घर में तनाव हुआ, तूने शांति दी। जब हम सब चिंताओं में डूबे थे, तूने समाधान दिया। तूने हमारे संबंधों को टूटने नहीं दिया बल्कि उन्हें और मजबूत किया। माता पिता को स्वास्थ्य दिया, बच्चों को बुद्धि दी और पति पत्नी को प्रेम व विश्वास दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे घर की पुकार सुनी। रोटी और रोजी के लिए धन्यवाद है प्रभु। तेरी कृपा से हमारी थाली कभी खाली नहीं रही। जब हमारे पास साधन नहीं थे, तब भी तूने हमारी भूख मिटाई। तूने खेतों में अन्न उगाया, व्यापार में वृद्धि दी और नौकरी में अवसर दिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमें रोज की रोटी दी और हमें दूसरों को खिलाने लायक भी बनाया। बीमारी में चंगाई के लिए धन्यवाद है प्रभु। जब बीमारी ने शरीर को कमजोर किया, तब तूने चंगाई दी। जब दवाइयां असर नहीं कर रही थी, तेरी शक्ति ने हमें उठाया। जब हम निराश थे, तूने आत्मा को नई शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनकर हमें स्वास्थ्य दिया। आर्थिक संकट से निकालने के लिए धन्यवाद है प्रभु। जब कर्ज का बोझ हमें दबा रहा था, तूने रास्ता बनाया। जब जेब खाली थी, तूने संसाधन जुटाए। जब भविष्य अंधकार में लग रहा था, तूने हमारे लिए उजाला किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने हमें कमी से निकालकर आशीष की भूमि पर खड़ा किया। आत्मिक जीवन में धन्यवाद है प्रभु। सबसे बड़ी आशीष यह है कि तूने मेरी आत्मा की पुकार सुनी। जब मैं पापों में गिरा था, तूने मुझे क्षमा दी। जब मैं बंधनों में जकड़ा था, तूने मुझे स्वतंत्र किया। जब मैं खोया हुआ था, तूने मुझे वापस अपनी गोद में बुलाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मेरी आत्मा को नया जीवन दिया। कठिनाइयों में धन्यवाद है प्रभु। तूने कठिन समय को आशीष का अवसर बनाया। आंसुओं के बीच तूने मुझे धैर्य सिखाया। हार के बीच तूने मुझे दृढ़ता दी। तूने मुझे सिखाया कि हर परीक्षा एक तैयारी है और हर दर्द एक आशीष की ओर ले जाता है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुनकर मुझे हर परिस्थिति में खड़ा किया। सुरक्षा के लिए धन्यवाद है प्रभु। तूने दुर्घटनाओं से बचाया, शत्रुओं की योजनाओं को नष्ट किया और अंधेरे की ताकतों को दूर किया। जब बुरी नजरें लगीं, तूने डाल बनकर रक्षा की। जब तूफान आया, तूने नाव को डूबने नहीं दिया। धन्यवाद प्रभु, तेरी सुरक्षा हरदम मेरे साथ रही। समाज और देश के लिए धन्यवाद है प्रभु। मैं केवल अपने लिए नहीं
बल्कि समाज और देश की पुकार सुनने के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने गरीबों के लिए रोटी दी, बीमारों के लिए दवा दी और किसानों के खेतों को उपजाऊ बनाया। तूने हमारे देश में शांति बनाए रखी और संकट के समय हमें एकजुट किया। भविष्य की आशा के लिए धन्यवाद है प्रभु। मैं जानता हूं कि आगे भी तू मेरी प्रार्थनाएं सुनेगा। तूने वचन दिया है कि जो मुझसे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा। इसीलिए मैं न केवल अतीत और वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूं। निष्कर्ष है प्रभु, आज मैं पूरे हृदय से कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। मेरे जीवन की हर सांस तेरी महिमा का गीत गाए, मेरे होठों से सदा तेरा धन्यवाद निकले और मेरे कर्मों से तेरी महिमा प्रकट हो। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करता हूं, आमीन।